नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। न्यूज़ हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बुलेटिन की और पहली खबर आपके सामने रखते हैं जो कि हरियाणा से है। हरियाणा के अंबाला में भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि इसने ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन का मलबा खेतों में बिखर गया। इसके बाद आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सबसे पहले प्लेन का मलबा देखा। प्लेन के डैने और मैकेनिकल पार्ट्स पास में ही गिरे हुए थे जिनसे धुआं निकल रहा था। इसके कुछ देर बाद ही लोगों की नज़र पायलट पर पड़ी जो समय रहते फाइटर प्लेन से इजेक्ट करने यानी पैराशूट की मदद से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जब लोग क्रैश साइट पर पहुंचे तब पायलट ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसका पैराशूट पास ही झाड़ियों में फंसा हुआ था। प्लेन हादसे का पता चलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सिक्योर किया। इस बीच एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंच गई। वायुसेना ने बताया हादसा करीब 3:45 पर तकनीकी खराबी के चलते हुआ, लेकिन क्रैश से पहले पायलट ने बहादुरी दिखाई और प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जवानों ने नक्सलियों की मांद में घुसकर बुलडोजर वाला एक्शन दिखाया और नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया। बीजापुर में तमिल भट्टी के जंगलों में पूरी तैयारी के साथ पहुंचे जवानों ने नक्सलियों के 70 फीट ऊंचे स्मारक पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर से सिर्फ मीनार नहीं गिरी, नक्सलियों का मनोबल भी चकनाचूर हो गया। बीजापुर जिले में पुजारी कांकेर में कैंप बनाए जाने के बाद डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान उसूर थाना इलाके में नक्सलियों के बटालियन एरिया में घुसकर जवानों ने उनका स्मारक तबाह कर दिया। ये बीजापुर का वो इलाका है जहां नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब यहां देश के खिलाफ काम करने वालों को जान के लाले पड़े हैं। आज छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। बुरहानपुर में एक किसान का खेत इन दिनों खुदाई का बड़ा सेंटर बन गया है। रोज सैकड़ों लोग उस खेत में पहुंच जाते हैं। सुनने में ये बात आई है कि जो अजीब सी लग सकती है आपको और 100% सच भी है। इसका सबूत बुरहानपुर के असीरगढ़ गांव का वीडियो है जिसमें सिर पर टॉर्च वाली टोपी पहनकर लोग जमीन खोदते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग खुदाई खेती के लिए नहीं, सोना तलाशने के लिए कर रहे हैं। यहाँ आसपास के 6 से ज्यादा गांवों के लोग रात होते ही हारून शेख के खेत पर धावा बोल देते हैं। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल सही बात है, सिक्के निकल रहे हैं। रात में भी बहुत भीड़ लग रही है। दरअसल इस इलाके में हाईवे बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कुछ दिन पहले मिट्टी खोदकर हारून शेख के खेत में डंप की थी। इसके बाद कुछ मजदूरों को पुराने सिक्के मिले। इसके बाद ही खेत से सोने के सिक्के निकलने की अफवाह फैल गई। मुगल काल में बुरहानपुर में टकसाल होती थी। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा में भी बुरहानपुर को सोने की खदान कहा गया है। खनन में या सड़क बन रही है उसके खनन में पैसे निकल जाए, सिक्के वगैरह निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से वो चर्चा का विषय बनता है। खास बात यह है कि जिस पुलिस पर जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसे खबर तक नहीं है। और अगर कोई ऐसा मूवमेंट होगा तो उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में है। राजस्थान के टोंक में गोकशी की खबर फैलते ही हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों से जुड़े गौरक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जैसे ही गोकशी की खबर फैली, लोग पुरानी टोक इलाके के थाने के सामने जमा हो गए। फिर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान लोगों ने सड़क जाम की, जिससे आम लोगों को दुश्वारी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह दुकानें भी बंद कराने की कोशिश की। गोरक्षकों की मांग है कि गोकशी के आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। हालात को भांपते हुए पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और इसी दौरान कुछ जो है गौसेवक और कार्यकर्ता वगैरह यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो जल्दी कार्रवाई की मांग करके और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि गोकशी की घटना बीएसएनएल दफ्तर के पास हुई, जिसके बाद लोग थाने पहुंच गए। हिंदू संगठनों का दावा है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जिससे लोग ज्यादा नाराज थे। टोंक में इससे पहले निवाई और बनास इलाके में इस तरह की घटना हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक शादी समारोह में बवाल हो गया। दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विवाद बारात में पटाखे जलाने को लेकर हुआ था। आतिशबाजी की चिंगारी एक खास समुदाय के व्यक्तियों के मकान की छत पर गिर गई थी, जिसको लेकर बात बढ़ी और उन्होंने बारातियों पर हमला कर दिया। विशेष समुदाय के लोगों ने सैदपुर गांव आए बारातियों पर लाठी डंडे बरसाए। आग लग गई थी थोड़ी बहुत उसमें पुराली में, तो उसकी वजह से हमने वो बुझा दी थी। कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वे तैयारी से थे सब चीज़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुग्गी से ट्रैक्टर ट्रॉली है जो उनके खले पले काट के उन्होंने पूरा बजाया है बारातियों पर। जी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जितने भी इसमें आरोपित हैं सबके विरुद्ध बहुत सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हमले में घायल सभी बारातियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति है। और अब दिलचस्प खबर, सतना के एक पार्क में कार्यक्रम चल रहा था। लोग जमा थे, लेकिन मधुमक्खियों ने पूरा खेल खराब कर दिया। ऐसा हमला किया कि सबके पांव उखड़ गए। पेड़ की डाल से लटके छत्ते से गुस्से में निकली मधुमक्खियों ने किसी को नहीं बख्शा। मैदान में जितने लोग थे, डंक से बचने के लिए सबने अपनी सीट छोड़ दी। दरअसल सतना में सिविल लाइंस चौपाटी फायर स्टेशन के सामने शहीद स्मृति पार्क के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम वाली जगह पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और महापौर योगेश तामकर के अलावा नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस वाले थे। ये भीड़ भाड़ लगता है मधुमक्खियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने डंक मारना शुरू कर दिया। इसके बाद बचने के लिए कोई धीरे से भागा तो किसी के कदम तेज थे, लेकिन हालत सबकी एक जैसी थी। हाथ माथे का कवच बने हुए थे और गर्दन झुकी हुई थी, जिसे जिधर जगह मिली मैदान छोड़कर उधर ही भाग खड़ा हुआ। कुछ लोग गाड़ियों में छिपे तो कुछ फायर स्टेशन में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन तब तक मधुमक्खी इनमें से कई लोगों को डंक मार चुकी थी। मधुमक्खियों के हमले के बाद प्रशासन हरकत में आया और आगे का कार्यक्रम एसपी ऑफिस के हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक पहाड़ चंद सेकंड में भर आखिर गिर गया। ये वीडियो तीसा चंबा रोड का है, जहां गुरुवार दोपहर पुखरी के पास अचानक पहाड़ का आधा हिस्सा टूट गया। 7 सेकंड में ही पहाड़ का मलबा नीचे आ गिरा। मलबा सड़क पर गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। शुक्र है कि उस समय कोई गाड़ी या राहगीर वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। इस घटना के बाद रास्ता खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीनें भेजी गई। पीडब्ल्यूडी ने फौरन दूसरा रास्ता भी खुलवा दिया ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। गाड़ियों को केयाड़ी चकलू गोटी के रास्ते से भेजा जाने लगा। ऐसा ही एक हादसा उत्तराखंड के चमोली में भी हुआ, जब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चटवा पीपल के पास पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग रास्ता खुलने का इंतजार करने लगे। प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। अब ये खबर भी पहाड़ से ही लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तराखंड के धारचूला के दर्जनों गांवों का संपर्क सड़क से कट चुका है। ऐसे में घर पहुंचने की मजबूरी लोगों को जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर रही है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चलखूम ग्लेशियर पॉइंट से करीब 40 मीटर बर्फ की चादर हटा चुका है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से दरमा घाटी के करीब 14 गाँव की सड़कें बंद हो चुकी हैं और लोग अब जान जोखिम में डाल रहे हैं। वीडियो में दिख रहे लोग पेशे से मजदूर हैं, जो बर्फबारी के बीच जान हथेली पर लेकर धारचूला पहुंचे हैं। 25 मजदूरों का ये कारवां करीब 15 से 20 घंटे के सफ़र के बाद अपने मंजिल पर पहुंचा है, लेकिन मजदूरों का ये सफ़र खतरों से भरा था, जिसमें इसकी मुसीबत भी बढ़ सकती थी। ये सभी मजदूर बालिंग और नागलिंग के रहने वाले हैं, जहां बर्फबारी की वजह से इनके घरों पर बर्फ़ जम चुकी है और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। मजबूरन इन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और धारचूला का रुख करना पड़ा। धारचूला पहुंचे मजदूरों ने बताया कि जिस रास्ते को तय करने में उन्हें महज आधा घंटा लगता था, बर्फबारी की वजह से वही रास्ता 12 घंटे में तय किया गया। अब बात उदयपुर की। यहाँ के सज्जनगढ़ सेंचुरी में मंगलवार शाम को लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये आग फैलते फैलते बायोलॉजिकल पार्क तक पहुँच चुकी है।
बायोलॉजिकल पार्क के नजदीक आग पहुंचते ही वन विभाग और दमकल विभाग की टीम हरकत में आ गई। आग पर काबू पाने के लिए वहां पानी की बौछार शुरू कर दी गई। मेरी टीमें लगातार कार्यरत कर रही है और फायर की टीमें आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ों के ऊपर घुस करके बुझाने की कोशिश कर रही है। अभी आग ऊंचाई पर पहाड़ी इलाके में है। वन विभाग की तरफ से बीटिंग तकनीक के आधार पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लेंटाना झाड़ियों को काटकर फायर लाइन बनाई जा रही है ताकि आग पार्क की तरफ ना बढ़े। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में पिछले साल भी आग लगी थी, जिसमें 200 हेक्टेयर इलाका जलकर खाक हो गया था। ये बायोलॉजिकल पार्क करीब 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें शेर, तेंदुआ और बाघ समेत 100 से ज्यादा वन्य जीव हैं। ऐसे में इस आग को पार्क तक पहुंचने से रोकना काफी जरूरी है। वन विभाग, पुलिस और दमकल विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी आग बुझाने के इस मिशन में दिन रात लगे हुए हैं। इस आग के चलते सज्जनगढ़ में सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क आज दूसरे दिन भी पर्यटकों के लिए बंद है। संभल में होली और जुमे को लेकर दिए गए सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में बीजेपी एक तरफ है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल दूसरी तरफ। हम आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल भड़क गए। चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा। हालांकि बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। कहा समाज हित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संभल के आम लोगों का कहना है कि सीओ ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अब खबर मध्य प्रदेश के मंडला से, जहां जिला अस्पताल चूहों का रेस कोर्स बन गया है। अस्पताल के पीडियाट्रिक यानी बच्चा वार्ड में चूहों की मनमानी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जितना हैरान करने वाला है उससे ज़्यादा परेशान करने वाला है। इस वीडियो को देखिए। पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती बच्चा बिस्तर पर लेटा है और उसके सिरहाने रखे सामान पर चूहे बेखौफ होकर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। जमीन पर ऐसे ही चूहों का झुंड दौड़ लगा रहा था। कुल मिलाकर कहें तो वार्ड में हर तरफ चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके हरकत में आई। उनको देखना चाहिए कि जिस तरीके से 6 महीना वहाँ पे सफाई होती है, दवाई डाली जाती है, और यदि बड़ी संख्या में वहाँ चूहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसे अनाज या कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी जिसके कारण उनको खाने के लिए वो चूहे आए होंगे। कलेक्टर को मामले की जाँच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। चारों तरफ से किरकिरी होने के बाद अस्पताल प्रबंधन भी अब चूहों के समूल नाश की सौगंध उठा रहा है। पेस्टिसाइड वगैरह है जो उसके लिए यथासंभव हो आज हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे और अतिशीघ्र उनकी सफाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर बवाल मचा है। असल में यहाँ स्टूडेंट्स ने 9 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। इसके खिलाफ छात्र और दूसरे लोग अखिल भारतीय करणी सेना का बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने AMU पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जो बैनर पकड़ा था उस पर अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ लिखा हुआ था। छात्रों की इस मांग पर AMU प्रशासन का कहना है कि होली के लिए इस तरह से कभी इजाजत नहीं दी गई, इसलिए इस बार भी इजाजत देने से इनकार किया गया है। ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को NRSC क्लब के लिए वो मांग रहे थे। और इस पूरे विवाद पर बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने विवादित बयान दे दिया। होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अल्पसंख्यक दर्जे वाली AMU में 37,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें 70% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत की। श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में योगी ने पूजा पाठ भी किया। रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ बरसाना में ही CM योगी ने होली भी खेली।
श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज से मुख्यमंत्री के होली खेलने का वीडियो सामने आया, जिसमें वो भक्तों के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक महत्व का जिक्र किया और लगे हाथ मथुरा को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। रंगोत्सव के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राधा रानी के विराट स्वरूप के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। आज बरसाना में लड्डू होली खेली जा रही है। कल लठमार होली खेली जाएगी। होली से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी भक्त ब्रिज क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को एक बार फिर झटका लगा है। स्पेसएक्स ने लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही अपने स्टारशिप रॉकेट से संपर्क खो दिया। टेक्सास से लॉन्च होने के बाद विशालकाय स्टारशिप रॉकेट में आग लग गई और आसमान में ही धमाका हो गया। इस मिशन की लाइव स्ट्रीम में अंतरिक्ष में स्टारशिप के टूटने के बाद दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास के आसमान में लाल गर्म मलबे की बारिश देखी गई। स्पेसएक्स ने बताया कि लॉन्च के बाद इसके इंजन बंद हो गए और रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू होकर घूमने लगा। स्टारशिप के गिरते मलबे की वजह से मियामी, फोर्ट लॉडरडेल, पाम बीच और ऑरलैंडो हवाई अड्डे पर उड़ानें रोक दी गई। स्पेसएक्स ने कहा कि इस नाकामी की मूल वजहों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस परीक्षण के डेटा की समीक्षा की जाएगी। कंपनी ने कहा कि ये उड़ान स्टारशिप की विश्वसनीयता के सुधार के लिए एक सबक की तरह है। अमेरिकी सरकार अलास्का में एवलांच में लापता हुए 3 स्कीयर्स का अब तक पता नहीं लगा सकी है। इससे जुड़ी चिंताएं अभी भी कायम है, लेकिन इस बीच अमेरिका के एवलांच एक्सपर्ट एक नई तरह की फिक्र जाहिर कर रहे हैं। उनकी ये फिक्र इस तरह के एवलांच को लेकर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आगे आगे स्कीयर्स हैं और उनके ठीक पीछे पहाड़ से खिसकती बर्फ है जो बवंडर की शक्ल में उनका पीछा कर रही है, लेकिन स्कीयर्स उससे बेखौफ होकर आगे बढ़े जा रहे हैं। दरअसल ये स्कीयर्स बेफिक्र इसलिए हैं कि एवलांच एक्सपर्ट्स की तरफ से पहले ही बताया जा चुका था कि इस इलाके में एवलांच आ सकता है, लिहाजा वो पहले से तैयार थे। लेकिन आने वाले दिनों में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ये बेफिक्री भी बर्फ की तरह पिघल कर गायब हो सकती है। इसकी वजह है ट्रंप सरकार की खर्च की कटौती का फैसला, जिसकी वजह से सैकड़ों मौसम वैज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। अमेरिका में सालाना लगभग 25 लोग एवलांच से मारे जाते हैं। ये संख्या और ना बढ़े, इसके लिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी जरूरी है, लेकिन वेदर एक्सपर्ट्स की ये छटनी काम को मुश्किल बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दुबई की कंपनी ने ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। इसमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई की साइकिलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें भी तलब की हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिए जाने के फैसले को साइकिलिंग टेक्नोलॉजीज ने सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसका कहना था कि उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी, लेकिन दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 600 एकड़ में चलाया जा रहा है। इसमें 296 एकड़ का फिर से विकास किया जाएगा, जबकि महिम नेचर पार्क जैसी खुली जगहों का संरक्षण किया जाएगा। धारावी मुंबई का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिली है। महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी 20% हिस्सेदारी है। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही।